अरे आज तो लेट हो गया। अरे ये क्या है? ये जादुई चश्मा इसको लगा, जिसको भी देखो वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। चलो पहन के देखता हूँ। भाई 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 देखो कैसे जोकर चश्मा लगा के आ गया। अभी तुम लोगों को बताता हूँ। सर इन सबको पीट दो। सतीश तू लंच नहीं लाया क्या? नहीं। एक मिनट रुको। ये ले। सभी लोग अपनी अपनी फीस निकाल के रखो, मैं ऑफिस से रजिस्टर लेकर आ रहा हूँ। अरे यार मेरे पास तो फीस ही नहीं है। रोहित पैसे दे तो। तू भी दे। इनको जादुई बैग में डाल डबल कर लेता हूँ। हो गए डबल। एक बार और डबल कर लूँ, मजा आ जाएगा। सारे पैसे कहाँ गए? अरे ये क्या है? मेरे पैसे। अरे ये क्या है? जादुई बैग, इसमें जो भी डालोगे डबल हो जाएगा। ऐसा क्या? क्या बात कर रहे हैं? इसको डाल के देखता हूँ। अरे ये तो सच में डबल हो गया। ये तो मस्त है यार, चलता हूँ। अरे तू इतना खुश क्यों है? भाई मैं रास्ते से आ रहा था, मुझे ये जादुई बैग मिला है। इसमें जो भी डालो ना डबल हो जाता है। अच्छा जी। हट, मैं नहीं मानता। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, चलो बैठ जाओ। थैंक यू सर। चलो रे सब होमवर्क निकालो। अरे मैं तो होमवर्क घर पे ही भूल गया। मेरे पास तो जादुई बैग है, जल्दी से होमवर्क डाल के डबल कर लेता हूँ। अच्छा जी। सतीश अपना जरा होमवर्क दे। ओए, ले अपनी कॉपी। भाई लंच हो गया। ले। सतीश तू लंच नहीं लाया क्या? नहीं। एक मिनट रुक तू। राम राम सर। मैंने तुमको कितनी बार बोला है, मुझे सुबह सुबह राम राम नहीं गुड मॉर्निंग सुनना पसंद है। चलो जाओ अपनी सीट पे। तू मत बोला करना यार सर को। तो बच्चों कल साइंस का प्रोजेक्ट है, चलो सभी लोग उसकी तैयारी करो। ठीक है सर। राम 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 राम। आकाश, ये क्या कर रहे हो? ये राम राम लिखने से तुम्हारा प्रोजेक्ट राम जी बनाने नहीं आएंगे। अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। सर मुझे पता है मेरा प्रोजेक्ट राम जी बनाने नहीं आएंगे, तो उनका नाम लेने से मेरे सारे काम हो जाते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझको अपने गोल्डन और सिल्वर प्ले बटन यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो बात होती है रात के 10 बजे की, जब मुझको बहुत तेज से भूख लग जाती है और मेरा बहुत ज्यादा मन होता है मैगी खाने का। लेकिन जब मैं दुकान पर मैगी लेने जाता हूँ तो मुझको वहाँ पर मैगी तो नहीं बट ईपी जरूर मिल जाती है। लीव इट, अब बारी आती है इसको बनाने की। तो एक पैन में पानी और पानी में 4 ईपी और उसके बाद क्या बन गई ईपी। और इसको खाने के बाद मेरा अचानक प्लान बन जाता है भैया के साथ राम बारात जाने का। तो जल्दी से हम तीनों बाइक पर बैठ
बैठते हैं और सीधा राम बारात पहुंच जाते हैं। और राम बारात में भीड़ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इन लोगों का प्यार यहाँ पर भी चालू हो जाता है। अच्छा एनीवेज, हम सब लोग राम बारात में बहुत इंजॉय करते हैं और वहाँ पर डांस भी देखते हैं। और थोड़ी देर में मेरी ईपी पच जाती है और फिर से मुझको भूख लग जाती है, तो हम लोग सीधा एक फास्ट फूड कॉर्नर पर आ जाते हैं। वैसे तो मुझको फास्ट फूड खाने के लिए घर से मना है, पर मैं चुपके से यहाँ से गोलगप्पे और चाट खा ही लेता हूँ। और अगले दिन मैं देखता हूँ कि मेरे गोल्डन और सिल्वर प्लेट में बहुत ज्यादा धूल लग गई है, तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। लेकिन ये बटन आए कहाँ से? ये सब मेरे दूसरे चैनल का कमाल है, जो कि कमेंट पिन में आपको मिल जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं सुबह उठूंगा और मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि साल का लास्ट महीना यानी दिसंबर का महीना चल रहा है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है, तो मैं सोचता हूँ यार क्यों ना इतनी सर्दी में कड़क वाली चाय बनाई जाए। तो मुझे क्या पता था चाय बनाने के बाद मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। तो जल्दी से मैं सुबह सुबह फ्रेश होकर चाय बनाने के लिए चायदानी को उठा लेता हूँ और जल्दी से चाय बनाने लगता हूँ। थोड़ी देर में चाय बन भी जाती है और जब मैं चाय को रखता हूँ तो चाय पूरी तरह से गिर जाती है। अब मुझे चाय तो पीनी ही थी, लेकिन सही में घर पर दूध नहीं था। खाओ माँ कसम। अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज का दिन बिना चाय पिए हुए जाएगा, पर ऐसा नहीं था। तभी अचानक से इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है और मेरा दोस्त मुझको अपने घर पर बुलाता है। पता है किसके लिए? चाय पीने के लिए। और जितना मैं दुखी था ये बात सुनकर मैं उतना ही खुश हो जाता हूँ। और थोड़ी देर में मेरा दोस्त मुझको चाय देता है। चलो इतनी मुश्किल से मैं भी गरम गरम चाय पी लेता हूँ। तब तक आप भी ऐसे मिनी बोरिंग ब्लॉग्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं इस बार 12th क्लास में पक्का फेल हो जाऊंगा। तो बस 3 दिन बाद यानी 1 तारीख न्यू ईयर वाले दिन मेरे प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हैं और मुझको इन बुकों में से एक भी अक्षर नहीं आता। और मेरा कोर्स और मेरी फाइल बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैं तो बस वीडियो बनाने में इतना बिजी हूँ कि पढ़ाई करना भूल ही गया। लेकिन अभी मेरे पास 3 दिन है और 3 में ये वाला दिन वीडियो बनाने में ही निकल गया। अब मेरे पास पेपर की तैयारी करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब मैं 2 दिनों में क्या कर लूंगा? इन बुकों को धोकर पी जाऊँ या चाट कर साफ कर दूं? मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कुछ होने वाला है। चलो फिर भी कोशिश तो कर लेते हैं। अब देखते हैं इतनी जल्दी मैं पेपर में क्या ही करके आता हूँ। तब तक आप भी ऐसे मिनी बोरिंग ब्लॉग्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। आज मेरा फोन गिर जाता है और जैसे मैं उसको उठाकर देखता हूँ तो वो तो पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि मेरा भाई 2 महीने बाद कॉलेज से घर पर आता है। तो शाम होते ही मैं अपने भाई के साथ निकल पड़ता हूँ। अब आप लोग पूछोगे कहाँ पर? दुकान पर इस मोबाइल को ठीक करवाने। अब दुकान पर पहुँचकर पता चलता है कि इस फोन की डिस्प्ले नहीं, सिर्फ ऊपर का ग्लास टूटा है। और ये बात सुनकर मेरी छाती चौड़ी हो जाती है, क्योंकि मेरा नुकसान होने से जो बच गया। अच्छा तो ग्लास लगवाकर हम लोग घर पर पहुँचते हैं और घर पर पहुँचते ही हमको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। तो जल्दी से हम लोग भी चॉकलेट निकालते हैं और रूम हीटर के सामने बैठकर खाने लगते हैं। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले मिनी ब्लॉग में बताया था कि मेरे प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, वो भी 1 जनवरी से। और एग्जाम के लिए मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो जल्दी से मैं अपने रूम में आता हूँ और पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। और हमारे चैनल पर 10K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करवा दो और ऐसे मिनी बोरिंग ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक कर लो। मैंने सोचा नहीं था रात में मोमोज खाने के बाद मेरा इतना बुरा हाल हो जाएगा। तो रात के 7 बज रहे होते हैं और घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता है और इसी टाइम मुझको बहुत तेज से भूख लग जाती है। और इतनी ठंड और रात को देखते हुए मुझको नहीं लग रहा था कि बाहर कुछ मिलेगा। और रुपए के नाम पर मेरे पास सिर्फ 20 रुपए होते हैं। तो मैं भी रोड पर निकल पड़ता हूँ, लेकिन रोडों पर तो सन्नाटा पड़ा होता है और मैं मोमोज खाने के लिए निकला हूँ। पर आगे मेरे साथ जो होने वाला था वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो सुनसान रोडों का चक्कर लगाते लगाते मैं एक मोमोज वाली ठेली पर पहुंच जाता हूँ और दुकान वाले भैया से जल्दी से एक मोमोज की प्लेट लगाने को कहता हूँ। और 5 मिनट के अंदर मेरी मोमोज की प्लेट आ भी जाती है। लेकिन जैसे ही मैं मोमोज को खाना स्टार्ट करता हूँ और 2-3 मोमोज खाने के बाद मेरी ऐसी फटती है कि शायद ही कोई इसको सिल पाता। क्या मतलब, तुम लोग तो और कुछ ही समझ रहे हो, मैं मिर्च की बात कर रहा हूँ। तो जैसे तैसे मैं ये 5 मोमोज को निपटाता हूँ और सीधा सदमे में अपने घर पर चला जाता हूँ। भाई मेरे सही बता रहा हूँ, आज के बाद मोमोज नहीं खाऊंगा। खाओ माँ कसम। बाकी डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मिनी ब्लॉग्स। घर के बाहर इतनी सर्दी होती है और मेरा दोस्त अपनी बाइक लेकर आ जाता है। और जब इससे पूछा जाता है कि इतनी ठंड में कहाँ चलोगे, तो बोलता है कि मुझको तो मोमोज खाने हैं। लेकिन मोमोज का तो बहाना होता है, इसको तो अपना मोबाइल सही करवाना होता है। और मोमोज तो मुझको इतने अच्छे लगते हैं कि मोमोज का नाम सुनते ही मैं तो इसकी बाइक पर बैठ जाता हूँ। और बाइक पर बैठने के बाद मुझको ठंडी हवा तो बहुत तेज से लगती है, लेकिन ठंडी हवा एक तरफ और मेरे मोमोज एक तरफ, क्योंकि मोमोज के लिए मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा। अब ये मुझको मोमोज की दुकान की दिलासा दिलाकर मोबाइल की दुकान पर ले आता है। अब यहाँ पर क्या मैं मोबाइल के सॉफ्टवेयर खाऊंगा, लेकिन कोई ना, थोड़ी मशक्कत करने के बाद इसका मोबाइल ठीक होता है। और जब मोबाइल ठीक हुआ है तो पार्टी भी देनी पड़ेगी। तो इसकी मोबाइल की पार्टी का नाम देकर मैं इसको मोमोज की दुकान पर ले आता हूँ और वहाँ पर बैठकर मोमोज ऑर्डर करता हूँ। और ये लो, अपने मोमोज आ भी गए, तो सबसे पहले आप ही खा लो, क्योंकि बहुत देर बाद मोमोज की बारी आई है। मोमोज को निपटाने के बाद मैं इसको चाय सुट्टा बार ले आता हूँ और वहाँ के भैया मुझको अपनी हंसी दिखा कर पागल करते हैं। उसके बाद मैं वहाँ पर चॉकलेट कॉफी ऑर्डर करता हूँ और यहाँ पर मोबाइल की पार्टी पूरी हो गई। चलो मिलते हैं अगले मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मिनी ब्लॉग।
अबे भाई इस घोड़े के साथ ये क्या हो गया? तो आज जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो मुझको पता चलता है कि आज मेरे भाई का बर्थडे है। लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि आज जैसे ही मैं सुबह उठ के अपनी मम्मी के पास जाता हूँ तो वो मुझको एक चादर थमा देती हैं, जो कि धुला हुआ होता है और इसको मुझे सुखाने की यानी तार पे टांगने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो फिर क्या मैं भी उसको सूखने के लिए तार पे टांग देता हूँ। अच्छा। और आज मेरे भाई का बर्थडे और मैं उससे पार्टी ना लूं तो ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर क्या मैं भी अपने भाई के साथ कुछ खाने पीने के लिए निकल पड़ता हूँ और खाने की तलाश में घूमते घूमते हमको एक हमारा दोस्त भी मिल जाता है, जिसकी बाइक पर बैठकर हम लोग सीधा फास्ट फूड कॉर्नर पर पहुँच जाते हैं। वैसे मैं ज्यादा फास्ट फूड खाता नहीं हूँ, लेकिन जब अपने भाई के पैसों की बात आती है तो मैं अपने लिए फिंगर चिप्स ऑर्डर कर लेता हूँ और फिर उसको खत्म करने के बाद बर्गर और फिर उसको खत्म करने के बाद चाउमीन और उसके बाद तुमको क्या लगता है और कुछ भी खाऊंगा? ना भाई ऐसा नहीं है, भाई का पैसा है तो क्या हुआ, अपना ही पैसा तो है वो भी। और इतना सब कुछ खा पी के हम लोग सीधा घर पे आ जाते हैं। चलो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मिनी ब्लॉग्स। आज सुबह की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि मुझको सुबह सुबह 6:30 बजे ही उठा दिया जाता है। और सही बता रहा हूँ भाई कि मैं डेली 11 बजे उठता हूँ, पर आज इतनी सुबह उठाकर मुझे अपने भाई को स्टेशन पर छोड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि भाई अपने कॉलेज जो जा रहा है। और सच में बोल रहा हूँ भाई, आज मुझको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर क्या इसी ठंड में टोपा लगाकर मैं अपने घर से स्टेशन की ओर निकल पड़ता हूँ। और सामान इतना ज्यादा भारी होता है कि सबसे पहले भाई के साथ मैं उस सामान को उठाता हूँ और उसके बाद मेरी मम्मी। और जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुँचते हैं तो सामान रखने के बाद अपने भाई के साथ सीधा टिकट लेने पहुँच जाता हूँ। लेकिन ट्रेन आने में अभी 1 घंटा था। अभी ट्रेन तो आधा घंटा लेट है, तब तक क्या करोगे? रेलवे का नेट मिलूंगा। अच्छा। तो 1 घंटे बाद ट्रेन आती है और भाई को उसमें बैठा कर हम लोग उसको बाय बाय कर देते हैं। और घर पे आने के बाद मैं कब सो गया मुझको खुद नहीं पता चला। और जब मैं उठता हूँ तो सीधे नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मुझको एक वीडियो शूट करनी होती है। लेकिन वीडियो शूट करते ही लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट आती है तो मैं वीडियो का शूट पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। और उसके बाद मम्मी मुझको गाजर का हलवा दे देती है, जिसको खाने के बाद तो दोस्तों जब से मेरे चैनल पर 3 स्ट्राइक आई है और मेरा दूसरा चैनल जब से डिलीट हुआ है, तब से मैं जिस चैनल पर काम करने की कोशिश करता हूँ उस पे नाकाम रह जाता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा कौन सा यूट्यूब चैनल है जिस पे 3 स्ट्राइक आई है, दूसरा जो कि डिलीट हो गया है। तो भाई लोग मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई छोटा मोटा चैनल नहीं था, बल्कि उस पे तो पूरे 13 मिलियन सब्सक्राइबर थे, जिससे मुझको सिल्वर, गोल्डन और डायमंड प्ले बटन भी मिल गए थे। और इन सभी प्ले बटन को देखकर आपको मेरे ऊपर पक्का भरोसा हो गया होगा कि मेरा 13 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल था, क्योंकि डायमंड प्ले बटन पूरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर पे ही मिलता है। मेरी उस चैनल से अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन जब से मेरा यूट्यूब बंद हुआ है तब से मेरा कमाई का जरिया भी बंद हो गया है। इसलिए अब मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसमें मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि जिससे आप काम करने का जरिया ही छीन लो तो उसका दूसरे काम में मन कहाँ से लगेगा। इसलिए मैंने ये अपना नया चैनल बनाया है और मुझको लगता है कि आप मुझको यहाँ पर सपोर्ट करोगे। मैं इस चैनल पर अपने डेली मिनी ब्लॉग्स डाला करूंगा, इसलिए मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट करके मुझको मोटिवेट जरूर करना। ये मेरा पहला प्ले बटन है, ये मेरा दूसरा प्ले बटन है और ये मेरा तीसरा प्ले बटन है। पर यार अब ये मेरे किसी काम के नहीं। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम है श्रेयांश और आज की डेट में हर कोई चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बने, और सेम यही मैं भी चाहता हूँ। लेकिन मैंने भी यूट्यूब पर कोई कम सक्सेस हासिल नहीं किया था। मैंने भी यूट्यूब से वो सब हासिल कर लिया था जो एक यूट्यूबर का सपना होता है। पर एक दिन जब मैं उठता हूँ और अपना यूट्यूब चैनल देखता हूँ तो पता चलता है कि मेरे 13 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल पर 3 स्ट्राइक आ गई है, जिससे कि मेरा चैनल 7 दिन बाद डिलीट होने वाला था। सच बता रहा हूँ भाई, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन नाम की चीज क्या होती है ये तो बस मैं ही जानता हूँ। मैं अपने चैनल को लेकर इतना ज्यादा डिप्रेस था कि मैंने 10-15 दिन तक सही से खाना पीना और सोया तक नहीं था। और उसके बाद मैंने एक और चैनल बनाया और यूट्यूब ने उसको भी डिलीट कर दिया। फिर कुछ दिन बाद मैं डिप्रेशन से बाहर निकला और फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट की, लेकिन रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से मैंने यूट्यूब से पूरी तरह से हार मान ली। लेकिन तभी मैंने सोचा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मैंने ये अपना मिनी ब्लॉग चैनल बनाया। सोच रहा हूँ कि आप लोग मुझको यहाँ पर सपोर्ट करोगे। अगर आप चाहें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। मेरा मकर संक्रांति का दिन इतना खराब जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आज के दिन होती है मकर संक्रांति और आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली होती है, बिल्कुल सर्दी सर्दी होती है हर जगह। तो इसी सर्दी को देखते हुए मैं भी सीधे आग तापने के लिए पहुंच जाता हूँ। लेकिन ऐसा ठंड बहुत तेज पड़ रही है। अच्छा। और फिर तुम ये देखो कि मेरी मम्मी मुझको खिचड़ी के लिए बुलाती हैं और जल्दी से मैं खिचड़ी खाता हूँ और फिर अपनी छत पे देखने चला जाता हूँ कि पतंग उड़ रही है कि नहीं, क्योंकि आज तो मकर संक्रांति है ना। लेकिन सर्दी की वजह से यहाँ पर एक भी पतंग नहीं उड़ रही होती है। पर कोई ना, जितनी भी सर्दी हो मेरा दोस्त हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है। तो मेरे दोस्त के साथ मेरा प्लान बनता है कि आज उसके घर पे जाके हम लोग पतंग उड़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं उसकी बाइक पर बैठता हूँ और सीधा पतंग की दुकान पर पहुँच जाता हूँ पतंग लेने के लिए। और पतंग के साथ साथ मैं मांझा भी ले लेता हूँ, जिससे मेरी एक्स ने मेरा चूतिया काटा था। और दोस्त के घर पर आकर पता चलता है कि यहाँ पर भी एक भी पतंग नहीं उड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब इतनी मेहनत और पैसे से इनको खरीदा है तो उड़ा कर भी रहूंगा। और थोड़ी देर बाद तुम ये देखो कि मेरी पतंग कितनी लंबी हो जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा खुशी और पतंग मेरे पास ज्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि आसमान में उड़ते उड़ते ही अपने आप टूट जाती है।
मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी मम्मी मुझको खाना देने से साफ साफ मना कर देंगी। तो आज तो इतनी ठंड है कि ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकला जा रहा, लेकिन मेरी मम्मी इतनी ठंड में भी अपना काम कर रही हैं। तो ये सब देखने के बाद मैं जल्दी से बाथरूम में घुसता हूँ और अपना मुंह धोने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहे सोकर उठूं या फिर ठंडे पानी से मुंह धो लूं, मैं लगता चमन चूतिया का चमन चूतिया हूँ। पर कोई ना, इसी शकल को थोड़ा सा संभाल कर मैं अपनी मम्मी से नाश्ता मांगने के लिए जाता हूँ। मम्मी देखो हम तैयार हो गए, जल्दी से खाना दे दो। मुझे तो लगता है कि मेरी मम्मी आज किसी बात से गुस्सा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ और सीधा घर से बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि घर के बाहर कितनी ज्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से मुझको आग तापनी पड़ जाती है। और आग तापते हुए बेरुपिया मेरे लिए चाय लेकर आता है। और हाँ, आग तापते तापते चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। भाई सर्दी में कुछ खाने का मन कर रहा है। जूते खाओगे? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब कैसे भी करके मैं बेरुपिया के साथ जाकर दुकान से 2 पैकेट तो मैगी के ले लेता हूँ और घर पे आकर मैं तुमको बताता हूँ कि ये मैगी मैं कैसे बनाता हूँ। तो ये लो कढ़ाई में पानी और पानी में मैगी, एकदम कड़क माल। और ये लो 10 मिनट बाद मैगी तैयार। पूरी चाट के उतार दो जितनी भी कढ़ाई में हो। चलो सब्सक्राइब कर लो। भाई मेरी YouTube की फर्स्ट इनकम इतनी ज्यादा आ जाए कि मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आज सुबह उठता हूँ और मुझको पापा द्वारा बैंक भेज दिया जाता है। तो मैं जल्दी से बैंक जाता हूँ और बैंक का काम करवा के सीधा घर पर आ जाता हूँ। अब तुम ये मत सोचना कि इतनी सर्दी है तो मैं नहाता नहीं हूँ, पर अगर तुम सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो। तो इसीलिए 1 महीने बाद मैं पानी गर्म करके जल्दी से नहा लेता हूँ। और नहाने के बाद सर्दी इतनी तेज लग रही थी कि मैं सीधा रूम हीटर में जाकर बैठ जाता हूँ। अब तुम लोग पूछोगे कि तेरी YouTube इनकम कहाँ पर है। अरे रुको जरा, सब्र करो। लेकिन सब्र करने से पहले तुम ये देखो कि मैं इतनी सर्दी में बाहर आग तापने आ जाता हूँ। क्या मतलब घर में हीटर होते हुए भी मैं बाहर आग ताप रहा हूँ। और हाँ, इतनी ठंड में सबको चैन पड़ जाएगी, लेकिन मेरा दोस्त एक ऐसा इंसान है कि इसको चैन नहीं पड़ती। ये इंसान अपनी बाइक लेकर इतनी सर्दी में मुझको चाय की दुकान पर ले आता है। चलो मुझको क्या, मैं तो चाय भी पी लूंगा, पर भाई जितनी चाय नहीं पी उससे ज्यादा तो नाक बहेगा ही। अब देखो, चाय पीकर मैं जैसे ही घर पे पहुंचता हूँ तो मेरी नजर इस डब्बे पर पड़ती है, जिसमें कि बहुत सारे नकली रुपए रखे होते हैं। और मैं इन्हीं को अपनी फर्स्ट YouTube इनकम समझ लेता हूँ। पर कोई ना, अगर आप दबा के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी मेरी फर्स्ट YouTube इनकम आ जाएगी। अब कर भी लो यार। अबे भाई, राम मंदिर के उद्घाटन पर इतना ज्यादा क्रेज हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो हाँ जी, आज है 22 जनवरी यानी कि राम मंदिर का उद्घाटन। तो सुबह सुबह उठते ही मैं जल्दी से नहा लेता हूँ और उसके बाद मुझको लाइट लगाने का काम दे दिया जाता है। तो फिर जल्दी से मैं बेरुपिया के साथ लाइट लगाता हूँ और उसी के बाद हम लोग रंगोली बनाने लगते हैं। और रंगोली बनाते टाइम तुम मेरे दोस्त के मुंह पर खुशी तो देखो, और ये खुशी इसके मुंह पर क्यों है आप ये मुझको कमेंट में बताना। लेकिन उससे पहले तुम हम लोग की रंगोली तो देखो। अबे ये नहीं, ये देखो, ये बड़े नॉटी हो रहे हो आजकल। और रंगोली बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर जल्दी से दिए जलाते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और तुमको एक बात बताऊं, यही कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज के दिन का अयोध्या ने 14 साल वेट किया था और हम हिंदुओं ने 500 साल, इसीलिए आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है। लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि रात होते ही मैं दीप महोत्सव में आ जाता हूँ, जहाँ पर भाई साहब 21,000 दिए जलाए जा रहे थे। और यहाँ पर इन सभी का डांस देखने के बाद यही लग रहा था कि हर हिंदू आज बहुत ज्यादा खुश है। तो चलो आज कमेंट में रिकॉर्ड तोड़ जय श्री राम लिख दो। और हाँ, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मिनी ब्लॉग्स।